दोस्तों, उषा रानी गुप्ता क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। 11 फरवरी मेरे छोटे बेटे की 25वीं एनिवर्सरी थी, लेकिन हमने उसको 11 फरवरी को बड़ा फंक्शन नहीं किया था, क्योंकि छुट्टी का दिन नहीं था तो वो लोग कम आते हैं। हमने 14 को मनाया, जिससे कि रिश्तेदार जो हमारे दूर रहते हैं, कोई कलकत्ता, कोई आगरा वगैरह, दिल्ली, तो वो संडे सैटरडे आ सकें। तो हमने 14 को मनाया था, लेकिन 11th को भी हम खाली नहीं छोड़ सकते थे। तो हमारे बेटे का काफ़ी दिन से मन था रुद्राभिषेक करने का, तो हमने उस दिन रुद्राभिषेक का प्रोग्राम किया और बच्चों से एक साथ रुद्राभिषेक करवाया। उसी में हमारे को आदत है कि हम अपने घर में अगर कोई पार्टी होती है तो हमारा जो लेबर क्लास है वो रात में चला जाता है अपने घर गाँव, तो खाना नहीं खा पाता है। तो हमको या तो एक दिन बाद, एक दो दिन पहले खिला देते हैं। तो हमने उस दिन उन लोगों को भी लंच की पार्टी दी थी। दोस्तों, आप मेरा वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मैं आप सभी से प्रार्थना करूँगी, अपने व्यूवर से, कि मेरे बहू बेटों को आशीर्वाद दें, शुभ आशीर्वाद, कि वो सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें दोनों। तो हमने उस दिन पहले रुद्राभिषेक किया। अभिषेक में मेरे दोनों बच्चे बैठे थे और इलाहाबाद में मनकामेश्वर मंदिर है, हमने वहाँ से पंडित जी को बुलाया था पूजा कराने के लिए। तो मनकामेश्वर के बड़े पंडित जी आए थे और साथ में अपने छोटे पंडित जी को साथ में लेते आए थे। तो दोनों ने मिलकर पूजा करवाई थी। हमने अभिषेक बहुत जगह देखा है, लेकिन यहाँ उन्होंने जिस तरह से कराया था उस विधि से उन्होंने तो अभिषेक किया ही, दोनों बच्चों ने। साथ में जितने हम फैमिली के लोग बैठे थे सब ने भी अभिषेक किया। पहले उन्होंने सभी देवी देवताओं की पूजा करी, स्थापना करवाई, उसके बाद अभिषेक किया और दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया। अभिषेक जब करवाया तो जिस से दूध डाला जाता है, अब उसका मुझे नाम नहीं मालूम, उसको क्या कहते हैं, उससे दूध भरा जाता है, ऊपर से नीचे धार गिरती है शिव के ऊपर, मंदिर पूजा शिवलिंग पर। तो उसमें उन्होंने एक धागा बांध दिया था, लाल पीला धागा जो कलावा होता है, उसको बड़ा सा धागा खूब बड़ा बांध दिया था और उसको उस यंत्र से बांध दिया था। और उसके बाद हम लोग जितने लोग बैठे हुए थे सबको उन्होंने उस धागे को पकड़ा दिया था। पहले तो उन्होंने अभिषेक करवाया, शहद से, दूध से, सब चीज़ से, पूजा से स्नान करवाया, उसके बाद दूध और जल से करवाया। तो वो अभिषेक जब हो रहा था तो उसमें हम सभी लोग शामिल हो गए थे और हम सभी अभिषेक के भागीदारी बने थे। अब देखिए, वो सबको धागा पकड़ा रहे हैं, सबके हाथ में वो धागा है जो उस यंत्र से बंधा हुआ है और वो धागा सब लोग पकड़े हुए हैं। उसी के थ्रू जैसे कि मानो हम लोग भी उसमें अभिषेक कर रहे हों। देखिए, देख रहे हैं धागा। ये मैंने पहली बार देखा कि अभिषेक तो एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन उस अभिषेक के भागीदारी जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वैसे मेरा खाली परिवार था, बाकी बाहर के लोग उससे नहीं बुलाए थे मैंने, और सभी उस अभिषेक में थे और सभी उसके भागीदार हो गए। तो ये बहुत अच्छी विधि लगी। ये ऐसी विधि मैंने किसी के नहीं देखी है। मैंने कई जगह अभिषेक किया है, में भाग लिया है और देखा है। बाद में सिर्फ हवन में आहुति जरूर हम लोग कर देते हैं, लेकिन कभी उसको अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आज हमें इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ और अब पूरे अभिषेक में हम लोग शामिल रहे। आपने देखा था किस तरह धागा बंधा हुआ था और उस धागे की डोर से सभी एक दूसरे बंधे हुए थे। जैसे पति पत्नी को गांठ बांधी जाती है, उसी तरह से हम सभी लोग उस धागे से बंधे हुए थे और पूरे परिवार ने मिलकर अभिषेक किया। मैं जो मेरा स्टाफ है लेबर क्लास का, उसका मैं फ़ोटो नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि किसी गरीब को हम खाना खिला रहे हैं या कुछ दे रहे हैं या कर रहे हैं तो हम उसको प्रचार करें और फ़ोटो दिखाएं। देखिए, आप धागा देख रहे हैं, यही धागा हम सभी को जोड़े हुए है, हमको भी, हमारे बेटे को भी, बहू को भी, सभी को जोड़े हुए हैं। तो उस अभिषेक के हम सभी लोग भागीदार हो गए हैं। आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वो भी ऐसा करें। दोस्तों, आपने मेरा